नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। यूपीएससी की परीक्षा में आनंदपुर झरोट की प्रतिभा दहिया ने 55वां स्थान प्राप्त किया, जिसके लिए परिवार को क्षेत्र के लोगों के संदेश प्राप्त हो रहे हैं। वहीं मंगलवार को दहिया खाप प्रधान जयपाल दहिया ने प्रतिभा दहिया के घर पहुंचकर बधाई देते हुए निमंत्रण दिया है कि जब भी प्रतिभा गांव आएगी तो दहिया खाप द्वारा सिसाना के दहिया चबूतरे पर भव्य समारोह करके सम्मानित किया जाएगा, जिससे अन्य युवाओं को भी प्रतिभा से प्रेरणा मिल सके। प्रतिभा दहिया के पिता ओम प्रकाश ने आश्वासन दिया है कि जब भी प्रतिभा घर आएगी तो वह उन्हें सूचित कर देंगे। उनका कहना था कि प्रतिभा उनकी ही बेटी नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की बेटी है। उसने यह उपलब्धि हासिल करके क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उसकी इसी उपलब्धि पर परिवार, गाँव व क्षेत्र के सभी लोग खुश हैं। फिलहाल वह हैदराबाद में IPS की ट्रेनिंग ले रही है। नमस्कार जी, देखो जी, पिछले साल बिटिया का जो 214 रैंक आया तो उसको इतना हौसला हुआ कि बगैर कोचिंग के उसने जी पहला UPSC टेस्ट दिया और उसमें भगवान की दया थी और उसकी मेहनत थी कि उससे पहले ही प्रयास में वो विदाउट कोचिंग यहाँ तक पहुँची। उसके बाद उसका जो हौसला हुआ तो उसने उसी टाइम मन बना लिया था कि भाई मैं अगला एक अटैम्प्ट और दे के देखूँगी। तो उसमें भी जी अभी रिज़ल्ट आपके सामने है, उसका 55वां रैंक आया है और जी घर पे बैठ के उसने मेहनत की। हम लोगों को अभी जैसे जी माँ बाप का होता है, हमारा भी सहयोग में थोड़ा बहुत रहा है उसके प्रति कि भाई जो भी हमारी ड्यूटी बनती थी हमने की। और जी रिज़ल्ट आने के बाद तो एक खुशी का माहौल तो जी गांव में, रिश्तेदारों में, हमारे समाज में, हमारे दोस्त के जी, स्कूल के टीचर, गुरुजी सब बड़े खुश हैं जी। और जी बाकी अभी मैं तो हर माँ बाप को जिनके बच्चे होनहार हैं, पढ़ने की कोशिश करें तो उनको जी एक सहारा देना चाहिए, उनको एक हौसला देना चाहिए। और जी पढ़ाई से ज़्यादा और ख़ासकर जी लड़कियों से ज़्यादा लड़कियां आजकल मतलब अपनी प्रतिभा को एक ऊपर चमका रही हैं मतलब समाज में। तो खासकर जी लड़कियों पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए माँ बाप को। और जी लड़की तो एक कामयाब होके 2 घरों की नींव रखती है, वो तो उसको कामयाब करनी। सर अभी तो मेरी बेटी हैदराबाद में IPS की ट्रेनिंग पे है, तो जी जब भी वो वहाँ से मतलब अपना एक जो एक नियम के अनुसार वहाँ से रिटर्न आएगी तो जी अब वो खाली मेरी बेटी नहीं है जी, वो पूरी दहिया की, पूरे एक हमारे ज़िले की एक शान है और बच्चों के लिए एक आइडियल है जी, एक प्रेरणा है। तो जी उसके आने के बाद हम प्रधान जी को भी बताएंगे और गांव वाले सब मिल के जो एक खुशी का जो भी प्रोग्राम करना चाहें तो हम जरूर करेंगे उसके आने के बाद। तो सबसे पहले सारे दहिया वासियों को मेरी नमस्कार। दहिया का प्रधान होने के नाते मैं आज प्रतिभा के घर आया हूँ और उनके पिताजी ओम प्रकाश जी से और उनके पूरे परिवार से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिया, उनको मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। और उनसे प्रतिभा हमारी बिटिया दहिया की जो बिटिया है हमारी प्रतिभा दहिया, भाई उसने इतना बड़ा रैंक हासिल किया है कि पूरा दहिया इस पर बहुत बड़ा गौरव हासिल कर रहा है। भाई हम बहुत बड़ा गौरव मान रहे हैं अगर हमारे दहिया में एक ऐसी होनहार बच्ची ने जन्म लिया। और मैं सबसे पहले फिर आपके माध्यम से भी मैंने पर्सनली भी दे दिया, भाई उनके माँ बाप को जो है ना मैं जितना उनका धन्यवाद करूं और जो उन्होंने मेहनत की है और ऐसी लड़की देश के लिए तैयार की है, मैं माता पिता के उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जब भी प्रतिमा का टाइम होगा कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से, जिस दिन हमें टाइम लगा तो हम दहिया के चौतरे पे और पूरे दहिया खाप की तरफ से अपनी बिटिया का स्वागत करेंगे तन मन धन से। और पूरे दहिया को इस चीज़ की इतनी खुशी है कि आज हम खुले नहीं समारे, हमारी लड़की ने हमारे दहिया का इतना ऊंचा नाम बड़ा किया है। और मैं उस लड़की को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपना आशीर्वाद देता हूं कि भाई हमारी लड़की जिस मुकाम पर पहुंची है वो आगे भी और अच्छा समाज के लिए भी और देश के लिए भी कार्य करे। धन्यवाद जी। हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है और मेरी बेटी प्रतिभा ने अपनी योग्यता पर ये दूसरा
टेस्ट किया और 55वां रैंक हासिल किया और मेरा परिवार और मैं बहुत खुश हैं। हमें अपनी बेटी पर गर्व। हिंदी सत्याग्रही आंदोलनकारी स्वर्गीय धनपत साध की 70वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हवन, पौधारोपण व गुरुकुल बरौना के सभी विद्यार्थियों को शिक्षा सामग्री उपलब्ध करवाई गई। इस अवसर पर सोमवीर आर्य ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वह निर्मल हृदय के व्यक्ति थे, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझते थे। 1957 के हिंदी सत्याग्रह आंदोलन के दौरान उनको रोहतक व अंबाला जेल में जाना पड़ा। इसके साथ साथ उनके जीवन पर आर्य समाज का प्रभाव रहा। गौरक्षा आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खेतों में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए पानी की व्यवस्था करवाई। कच्चे खालों की खुदाई करके नहरी पानी का शुद्ध उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित किया करते थे। उन्होंने जीवन भर सामाजिक कार्यों में भाग लिया। वह अपने आप को पीछे रखकर काम करने में सक्षम थे। हम सबको उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस मौके पर गुरुकुल के आचार्य प्रदीप ने बताया कि धनपत साध नशे जैसी बुरी आदतों से कोसों दूर थे। आज हम धूम्रपान निषेध दिवस मना रहे हैं। गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को नशे के खिलाफ जागरूक किया, साथ ही नशे के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर ब्रह्मचारी मनीष जयसिंह व गुरुकुल के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। मंगलवार को 32 वर्ष 3 महीने हरियाणा सरकार में अपनी सेवाएं देने के बाद खरखुदा की निर्मला देवी सेवानिवृत्त हुई। निर्मला देवी हरियाणा रोजगार विभाग में असिस्टेंट रोजगार अधिकारी के रूप में कार्यरत रही। उन्होंने 32 वर्ष 3 महीने अपनी सेवाएं दी। सेवा के दौरान उन्होंने खरखुदा, गन्नौर, सोनीपत सहित विभिन्न स्थानों पर कार्य करने का मौका मिला। अपनी ड्यूटी के दौरान व्यक्तित्व की धनी निर्मला का सरल स्वभाव व सादा जीवन रहा है, जो पूरे इलाके में उनकी पहचान है। उनकी सेवानिवृत्ति पर इलाके के बहुत से सम्मानित व्यक्तियों ने उन्हें गिफ्ट देकर सम्मानित किया। मौके पर पहुंचे दैया खाप के प्रधान जयपाल दैया ने भी आशीर्वाद दिया। खरखुदा उपमंडल व आसपास के गांव का कोई भी व्यक्ति महिला अथवा बेटी रोजगार कार्यालय से संबंधित कार्य के लिए ऑफिस में गया और किसी तरह से निर्मला देवी को यह पता चल गया कि खरखुदा एरिया से आया, तो उन्होंने खुद उसकी मदद की और अपनी सीट छोड़कर उसका पूरा काम कराया। उसको तसल्ली से समझाया। किसी के दस्तावेजों में कुछ कमी रह जाती थी तो उनके दस्तावेज को अपने घर भी ले जाती थी और उसे जमा करवा देती थी, ताकि उनको सोनीपत का चक्कर ना लगाना पड़े। पूरे इलाके में वे भी अपनी इसी विशेष पहचान के साथ जाने जाते हैं और उनका खूब सम्मान है। यही नहीं, इलाके का कोई भी व्यक्ति यदि यह कह दे कि कार्यालय में जाकर वहां निर्मला देवी से मिल लेना और बता देना कि वह खरखुदा एरिया का है, तो वे पूरी मदद करती थी और उनका काम करवाती थी। उनके पति कुलदीप पहलवान व बच्चों को भी विभिन्न क्षेत्रों में विशेष पहचान है। बिरला इंटरनेशनल स्कूल में उनकी रिटायरमेंट पार्टी रखी गई। इस मौके पर निर्मला देवी को सम्मानित किया गया। बिरला इंटरनेशनल स्कूल कुलदीप पहलवान हैं, जो उनके पति हैं। निर्मला देवी बिरला इंटरनेशनल स्कूल में वाइस चेयरमैन हैं। मंगलवार को कुलदेवी महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा खरखुदा से गोहाना के लिए रवाना हुई। सोमवार को शहर वासियों की तरफ से अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की स्थानीय इकाई के युवा अध्यक्ष अनिल गर्ग व अध्यक्ष विजय गोयल पटवारी की अगुवाई में रथ यात्रा का स्वागत किया गया था, जिसका ढोल बाजे के साथ प्रसाद बांटते हुए रथ यात्रा की शहर में परिक्रमा कराई गई थी। शाम के समय बुच्चेश्वर मंदिर में ठहराई गई इस रथ यात्रा को लेकर विशेष रूप से सुंदरकांड पाठ करवाने के साथ ही भंडारे का आयोजन भी किया गया था। मंगलवार की सुबह पूजा अर्चना करके रथ यात्रा को गुहाने के लिए रवाना किया गया। इस दौरान सोनिया अग्रवाल, राजेंद्र अग्रवाल, विजय गोयल पटवारी, सुनील गर्ग, अनिल गर्ग, प्रभात, आनंद, गौरव, बंसल व अन्य भक्तजनों द्वारा आरती में भाग लेकर रथ यात्रा को रवाना किया गया। मेरा नाम प्रतीक है। मैं प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल में प्रैक्टिस करता हूँ, तो यहाँ पर पढ़ता हूँ। मैं रोहतक का रहने वाला हूँ। यहाँ छात्रावास में रहता हूँ। यहाँ लाइट का बहुत अच्छा प्रबंध है। सुबह शाम 2 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे कोच का नाम देवराज मलिक है। मैं टाइक्वांडो गेम करता हूँ। बिरला इंटरनेशनल स्कूल 7 एकड़ कैंपस में तीसरी से 5वीं कक्षा के छात्रों को मिलिट्री स्कूल, आर्मी स्कूल, सैनिक स्कूल व नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयार किया जाता है। OR1 उत्तर भारत का एकमात्र आधुनिक एवं 3D 4K कैमरा तकनीक वाला ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स अब सोनीपत के टुलिप हॉस्पिटल में। 3D 4K कैमरा की विशेषताएं। 3D 4K कैमरे से ऑपरेशन करते समय शरीर के अंदरूनी अंग व नसें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से सर्जरी सटीकता एवं कम समय में होती है। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।